सैनिक मनोज वर्मा को 4 साल के बेटे ने श्रद्धांजलि दी। 3 दिन बाद मनोज वर्मा का अंतिम संस्कार हुआ। हजारों लोगों ने नम आंखों से मनोज वर्मा को अंतिम विदाई दी। सैनिक मनोज वर्मा के 4 साल के बेटे का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वो हजारों की भीड़ में अपने पापा को ढूंढ रहा था, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। हम आपको बताना चाहेंगे कि 3 दिन पहले विशाखापट्टनम में अरनिया कला के मनोज वर्मा, जो नौसेना में पदस्थ थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका पार्थिव शरीर 3 दिन बाद आज सुबह 11 बजे उनके घर पहुंचा, जहां पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान तमाम लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं मनोज वर्मा की अंतिम यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार के राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक कुणाल चौधरी शामिल हुए। मनोज वर्मा को श्रद्धांजलि देते समय नेताओं ने अपनी उपलब्धियां गिनाई और कहा, मनोज वर्मा का परिवार हैदराबाद में था। उनको लाने के लिए विमान में जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन हमने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से बात कर विशेष सीट की व्यवस्था करवाई। कोई नेता कह रहा था कि हमने मुख्यमंत्री से बात कर मनोज वर्मा के परिवार को विशेष व्यवस्था करवाई, लेकिन मनोज वर्मा के परिवार ने बताया कि बीजेपी के सब नेता झूठ बोल रहे हैं। हमारी किसी ने मदद नहीं की। हमारी मदद सिर्फ नेवी वालों ने की और नेवी के अधिकारियों ने हमें घर तक भिजवाने की व्यवस्था करवाई। हम ऐसे नेताओं का विरोध करते हैं जो शमशान में आकर भी झूठ बोलते हैं। आज हमारा भाई देश की रक्षा करते हुए ड्यूटी पर तैनात होकर उसने अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन सरकार ने गार्ड ऑफ ऑनर नहीं करवाया, ना ही सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद दी गई। वहीं क्षेत्रीय विधायक कुणाल चौधरी ने मनोज वर्मा की याद में स्मारक बनाने के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि नेताओं को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मनोज वर्मा के परिवार को लाने की व्यवस्था नेवी के द्वारा की गई थी। मैं सरकार को आज पत्र लिखकर मनोज वर्मा को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग करूंगा। विधानसभा में ये बात रख लूंगा कि अगर कोई भी सेना का जवान ड्यूटी पर अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो माँ बाप अपने बेटे को सेना में भर्ती के लिए भेजते हैं, अगर सेना के जवानों के साथ इस तरीके का भेदभाव किया जाएगा तो उनका मनोबल टूट जाएगा और जो सेना में जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। देखना होगा कि क्या सरकार इस ओर ध्यान देती है या नहीं।